सभी अपने मन बुद्धि को अंदर की तरफ ले आए, इस बाहरी दुनिया से हटा के। जो आंख से बाहर की तरफ देखते हैं ऐसे, उसको थोड़ी देर के लिए अंदर की तरफ आइए, अंदर की तरफ। सभी अंदर की तरफ आए और भ्रिकुटी के बीच देखिए। दोनों आंखों के पीछे अंदर की तरफ मैं बैठा हूँ, भ्रिकुटी के बीच। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, गोल्डन येलो लाइट, छोटा सा एकदम, भ्रिकुटी के बीच में बैठा हूँ। इस लाइट में अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। सभी देखें, इस पॉइंट ऑफ लाइट में, मुझ पॉइंट ऑफ लाइट में अनंत शक्तियां, ज्ञान, समाई हुई है। सभी देखें अपने आप को, और अपने आप को देखकर पॉइंट ऑफ लाइट को, भ्रिकुटी के बीच, और अपने आप से पूछें। अपने आप को पहले देखें, क्यों दिन भर तो बाहर देखते हैं। अपने आप को पहले देखें अंदर की तरफ, भ्रिकुटी के बीच। सभी देखें अपने आप को, और अपने आप को देखकर अपने आप से पूछें कि मैं कैसा हूं। ऐसे लोग दूसरे से हाल चाल पूछते हैं ना, तो भ्रिकुटी के बीच अपने आप को देखिए और अपने आप से बात कीजिए कि मैं कैसा हूं अभी, मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं खुश हूं, शक्तिशाली हूं, कैसा हूं। अपने आप से बात करें। मैं क्या कमजोर फील कर रहा हूं अभी, मैं सुखी फील कर रहा हूँ, मैं दुखी फील कर रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। अपने आप से बात करें भ्रिकुटी के बीच। देखिए कि मैं एक लाइट हूँ अंदर की तरफ, और अपने से अपना हालचाल पूछिए कि मैं कैसा हूँ। अपना हालचाल लीजिए सभी। मैं कैसा महसूस करता हूँ दिन भर। कमजोर महसूस करता हूँ, तनाव में रहता हूँ, खुश रहता हूँ, शक्तिशाली रहता हूँ, क्या कैसा रहता हूँ। चेक करें, अपने आप से बात करें। अपना ख्याल खुद ही रखना है तो अपने आप से बात करें। अगर कोई भी कमजोर संकल्प है अपने लिए कि हाँ मैं तो थोड़ा थोड़ा परेशान ही रहता हूँ, या फिर मैं तो दुखी रहता हूँ, या तो मैं कमजोर हूँ, शक्तिशाली शक्ति नहीं है, मालिकपन नहीं है, कुछ ऐसी बात है अगर
जो अभी आपको अनुभव हो रहा है अपने आप से बात करके, उस बात को पॉजिटिव संकल्पों में बदल दीजिए। अपने आप को याद दिलाइए कि मैं आत्मा, सभी याद दिलाएं अपने आप को कि मैं तो बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं तो बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, अपने आप को याद दिलाइए। मैं तो दुनिया की सबसे महान आत्माओं में से हूँ। याद दिलाएं सभी, आप सभी आत्मा अपने आप को याद दिलाएं, क्योंकि आप हैं। याद दिलाइए, मैं तो दुनिया के सबसे महान आत्माओं में से हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब देखिए, धीरे धीरे खुशी खुशी आएगी अंदर से, क्योंकि आपको याद आ गया कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। अनंत शक्ति है आपके अंदर। बाबा का महावाक्य याद कीजिए कि बच्चे, आपके अंदर शक्ति है। आप आप अपने हर संकल्पों को पूरा करने की, आपके अंदर शक्ति है अपने हर संकल्पों को पूरा करने की। मतलब जो भी आप सोचते हैं, चाहे वो मेडिटेशन पुरुषार्थ में चाहते हैं कुछ करना, चाहे आप जॉब में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, सेवा में कुछ करना चाहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, आपके अंदर हर शक्ति है, वो सारी शक्ति है जिससे आप कोई भी अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। हर संकल्प को पूरा करने की शक्ति आपके अंदर है। बाबा याद दिला रहे हैं। आप भी अपने आप को याद दिलाइए। फिर याद दिलाइए कि मैं तो संपूर्ण शुद्ध और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। सभी याद दिलाएं, मैं संपूर्ण शुद्ध और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सभी याद दिलाएं, कोई ये ना सोचे कि मेरा मन तो अशांत रहता है, भटकता है, ऐसे नहीं। याद दिलाइए, मैं तो शांत स्वरूप, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं तो मन बुद्धि का मालिक हूँ। अब सभी आत्मा याद करें कि मैं अभी, इस सेकंड भी, सदा के लिए भी, मैं ही अपने मन बुद्धि का मालिक हूँ। बस 1 मिनट के लिए मन बुद्धि का मालिक बन जाइए सभी, और एक ही स्मृति में रहिए कि मैं मन बुद्धि का मालिक हूँ। 1 मिनट।
सभी राजा को मालिकपन का अनुभव हो गया होगा कि आप मन बुद्धि के मालिक हैं। इसी तरह से 30 सेकंड के लिए फिर अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा राजा इस शरीर का भी मालिक हूँ। मैं इस शरीर का भी मालिक हूँ। याद दिलाइए अपने आप को। फिर बाबा के साकार मुरली का एक महावाक्य सभी याद कर लें कि जो अपनी शरीर को चलाना जान जाएंगे वो राज्य को भी चला सकेंगे। क्योंकि शरीर को सही से चलाना भी राजापन की निशानी है, राज्य अधिकार की निशानी है। सभी को याद आ गया कि आप कौन हैं। बहुत शक्तिशाली हैं। सभी अच्छे से गिन के उंगली पे याद कर लीजिए अपने आप को। बार बार भूलते हैं तो कहीं लिख लीजिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंदर शक्ति है हर संकल्पों को पूरा करने की। जो भी हम सोचते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर शक्ति है उसको पूरा करने की। जन्मते ही बाबा ने आपको दिया है वो शक्ति। जब भी दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो समझो कि सारी शक्ति हाजिर है। फिर बाबा याद दिलाते हैं कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो। कभी भी ये नहीं कहना कि बुद्धि भटक रही है, मन अशांत है, मेरा तो अशांत ही रहता है। नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। याद दिलाइए अपने आप को। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि का मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी। मन बुद्धि का मैं मालिक हूँ। मन को जहाँ चाहूँ वहाँ एकाग्र कर सकता हूँ। सभी याद कर लें। मन को जहाँ चाहे लगा सकते हैं। चाहे कि 1 घंटा पढ़ाई करें तो मन लगेगा। चाहे 1 घंटा बाबा को याद करें तो मन लगेगा। चाहे कि बाबा के याद में खाएं बनाएं तो मन याद में रहेगा। सभी पक्का करें इसको। मैं इस शरीर का भी मालिक हूँ। जो आत्माएं पवित्र आत्मा है वो सभी शरीर के मालिक होते हैं। सभी इसको नोट करेंगे। शरीर आपके संकल्पों से ही ठीक हो जाएगा। ये पवित्रता की शक्ति है। इसको यूज करेंगे। कोई भी जो नया भी है, 6 महीने से भी बाबा के ज्ञान धारणा में चल रहा है, वो भी यूज करके देखेंगे। ये पवित्रता की शक्ति है। फिर अब श्रेष्ठ स्वमान याद करिए अपने लिए कि मैं कौन हूँ। अपने आप से बात कीजिए फिर से। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। और फिर अपने आप को जवाब दीजिए कि मैं आत्मा भगवान का चुना हुआ विशेष आत्मा हूँ, आदि रतन हूँ। जो भी आपको सही लगे। मैं भगवान की चुनी हुई महान आत्मा हूँ। सभी इस सम्मान को पक्का करें।
मैं भगवान की चुनी हुई महान आत्मा हूँ। विश्व की सबसे महान आत्माओं में से हूँ। सभी इसको याद कर लें। बस अपने मन बुद्धि में रखिए, हमको दुनिया को नहीं दिखाना है, दुनिया को तो समय आने पर दिख जाएगा। बस अपने मन बुद्धि में रखिए कि मैं दुनिया की सबसे महान आत्माओं में से हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। जब श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो किसी के आगे मनसा से झुकेंगे नहीं। रेस्पेक्ट देना अलग बात है, और झुक जाना, कमजोर पड़ जाना अलग बात है। रेस्पेक्ट सबको देना है, लेकिन कमजोर पड़ के झुकना नहीं है। रेस्पेक्ट देना है, चुप भी होना है, झुकना भी है, लेकिन अपने आप को नीचा दिखा के गिरा के नहीं झुकना है। तो इसीलिए श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, चाहे कोई भी कुछ भी है। मैं कौन हूँ? मैं दुनिया की सबसे महान आत्माओं में से हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं भगवान का साथी हूँ, भगवान मेरा साथी है। मैं दुनिया के सबसे भाग्यशाली आत्माओं में से हूँ। सभी अपना भाग्य याद करें। अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो ही श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो श्रेष्ठ संकल्प अभी सभी करें अपने लिए, दिल से करें। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आत्माओं में से हूँ। मैं दुनिया के सबसे महान आत्माओं में से हूँ, और ये है भी ऐसा। तो करें श्रेष्ठ संकल्प अपने लिए। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी करें। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। बाबा को एक बात बच्चों की पसंद नहीं आती है, वो है कमजोर संकल्प। दुनिया के हलचल को देखकर, दुनिया के हलचल को देखकर कि दुनिया में ज्योतिष लोग बोल रहे हैं ग्रहों का पोजीशन ठीक नहीं है, ये खराब होने वाला है, ये खराब होने वाला है, वो होने वाला है। वो जो होने वाला है, जिसके लिए होना हो, वो उसका कर्म जाने। हम उसके लिए भी कोई कुछ बोलेंगे नहीं। सबके लिए दुआ है कि सबके साथ अच्छा हो। ठीक है, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं वो सदा अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प रखें कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम 4-5 संकल्प रिपीट करेंगे। सभी अपने मनसा से सारे निगेटिव संकल्प कि हाँ दुनिया में हलचल होने वाला है, ये होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो हमको ये प्रॉब्लम आ सकता है, वो कुछ नहीं, सारे फुल स्टॉप। और अभी श्रेष्ठ संकल्प करें अपने लिए कि मेरा साथी स्वयं भगवान है। सबसे पहले बाबा को देखें अपने सर के ऊपर, सुप्रीम लाइट को, और संकल्प करें मेरा साथी स्वयं भगवान है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरे कदम कदम पे सफलता है। मेरे कदम कदम पे सफलता है। मेरी चढ़ती कला है। हम सतयुग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम दुख की दुनिया में नहीं जा रहे हैं, हम सुख की दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में सुख बढ़ते रहना चाहिए। सभी अटेंशन देंगे कि हमारे जीवन में सुख बढ़ते रहना चाहिए। सुख, शांति, आत्मिक प्यार बढ़ते रहना चाहिए। सभी अटेंशन देंगे, रोज दिलाना अटेंशन। मेरे कदम कदम पे सफलता है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। परिवार में एक एक आत्माएं संपूर्ण सुरक्षित हैं। सभी संपूर्ण स्वस्थ हैं। हमारे जो भी
लौकिक या ब्राह्मण जो भी संबंध है, लौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन, सभी के साथ सतो प्रधान संबंध है, सुख का संबंध है सबके साथ, संपूर्ण पवित्र संबंध है। सारे संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं। सब तो हम बाबा का ही है, लेकिन जो लौकिक रूप में वो भी है। सब कुछ क्या है, जो बाबा चला रहा है सबको, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, सब बाबा का है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे, तन मन धन संबंध संपर्क जो भी है सब बाप को दे दो। तो मेरा नहीं, तेरा है, बाबा का है। और बाबा सबको बहुत अच्छे से चला रहा है, इतने अच्छे से चला रहा है, सारा संबंध बहुत अच्छा है। जॉब में भी सफलता है, पढ़ाई में भी सफलता है, शरीर भी संपूर्ण स्वस्थ है, घर में भी सुख शांति है। मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा जीवन सत्युग की तरफ आगे चल रहा है। पूरा ध्यान सत्युग की तरफ रखिए। एक आंख से बाप को देखिए, एक आंख से सत्युग को देखिए। बाबा कहते हैं ना, एक आंख से बाप देखो, एक तरफ से वर्षा देखो। तो इसी नशे में रह के, ये संगम युग में इसी नशे में रहना है, इसी तरह से देखते हुए आगे बढ़ना है। फिर सभी दिल से एक बार बाबा को थैंक यू बोले कि बाबा, आप ही सब कुछ हो और आप ही की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। मेरा बाबा, एक बार बाबा को देखें, बाबा से प्यार से बोले, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आप ही सब कुछ हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।